राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। और अभी मैं नहा धो के अपना काम करके मैंने करी है भगवान की पूजा। और अब मैं पूजा करने के बाद में मैं नाश्ता पानी चाय पानी करके उसके बाद में अपने कमरे में आऊँगी तो आपको कटिंग शेयर करूँगी। 2 सूट मैंने कल काटे थे, 2 मैं आज काटूँगी। वो उसकी तो नहीं है, पर जो आज काटूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और ये है मेरे मालिक करता धरता। कमरा मतलब मेरी यहाँ से घर से मैं अपनी दुकान चलाती हूँ सिलाई की, तो वो कमरे में ही है। और ये है मेरे मालिक और ये है मेरे करता धरता सब कुछ। और उसके बाद ये मेरा सारा सिलाई का कमरा है। ये देखो मशीन पड़ी हुई है, ये ओवरलॉक वाली मशीन पड़ी हुई है। एक इसके पीछे वो भी पड़ी है, मेरे सिलाई के कपड़े पड़े हुए। ये मेरा भगवान का दरबार है। और ये है मेरी प्यारी धन्नो जिस पे मैं कपड़े सिलती हूँ, बॉटल वाली मशीन। और अब मैंने आज कल 2 सूट कटिंग करे थे, जिसमें से आज एक कमीज़ निकाली थी, बाकी हुआ नहीं। अभी एक ये भी कटिंग पड़ा हुआ है, अभी ये भी। और अभी ये देखते कटे सूटों में से ये कितने बन पाते हैं, फिर देखते हैं। थैंक यू। हेलो जी, नमस्ते। अब मैंने बताया था मैंने 2 सूट कटिंग करे हैं। 2 सूट मेरे को कटिंग करने कॉटन के हैं, बट उनमें लाइनिंग लगनी है। एक तो ये है प्यारा सा प्रिंटेड सूट और इसकी ये रही बॉटम। ये मेरे को बॉटम बनानी है तो मैं इसकी कटिंग करूँगी अभी। और सेकंड सूट ये है, ये भी बहुत प्यारा और कॉटन का सूट है, बट ये भी लाइट कलर है तो इसमें भी लाइनिंग लगनी है। तो ये भी फुल लाइनिंग सूट है और इसकी मेरे को पैंट बनानी है। इसका पैंट है, इसमें भी लाइनिंग लगनी है। मैं दोनों की कटिंग आपको अभी शेयर करूँगी और दोनों को मैं दिखाती हूँ। मैं कटिंग करती हूँ, आप चेक करना कि कैसे है कटिंग। मैंने आपको दोनों सूट दिखाए थे कॉटन के, ये मैंने प्रेस करी इसको और इसकी मैं कटिंग दिखाती। ये सिंपल कमीज है, ये मैंने फ्रंट पार्ट इसका बिछाया हुआ है और ये मैंने निशान लगाए हुए हैं। निशान मैं आपको बता देती हूँ, ये तीरे का निशान है, ये मोढे का निशान है। आपको दिख नहीं रही होगी, चौक बराबर है ये ग्रीन से। ये मोढे का निशान है, ये चेस्ट का निशान, कमर और हिप। बाकी ये लेंथ के अकॉर्डिंग जितना हमारा घेरा होता है हिप के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ लगाई। तो ये फ्रंट पार्ट है। अभी मैं इसको कटिंग करूँगी और मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको, फिर इसी के अकॉर्डिंग इसका बैक काटूँगी। तो ये इनर वाला है और इसकी इनर भी काटनी है। ये देखो ये कट गई है और ये हमारा जो शेप देते हैं थोड़ी हल्की सी ये शेप है। तो ये हमारा फ्रंट कमीज का पार्ट कट गया है और अब हम इसका बैक काटेंगे। तो इसी को रख के हम इसका बैक काटेंगे, क्योंकि ये अलग अलग था। आगे कढ़ाई है, पीछे प्लेन है इसका बैक पार्ट, इस वजह से इसको ये आपको दिखाती हूँ। ये इसका बैक का पार्ट है। अब इसको हम, ये हमारे पास इसी में बाजू का कपड़ा भी है, ये हमारा ये बाजू निकलेंगी यहाँ से और ये बैक निकलेगा। तो बैक को हमने क्या करना, हमने इसको प्रेस कर रखा था और इसी के लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके सारा। कि ये हमारे दोनों बराबर हैं तो हमें नापने की जरूरत नहीं है। अगर ऑल ओवर कपड़ा होता तो फिर हमें उसमें लेंथ लेके करना होता। तो हमारी पहले की हमने लेंथ ले रखी है। ये हम इसको ऐसे करके ये देखो हमने इसके बराबर ही फोल्ड करा था और ये हमने फ्रंट पार्ट जो काटा था वो बैक के ऊपर ही रख दिया। अब ये हमारा जो कपड़ा है ये फोल्ड करने का कपड़ा है और फ्रंट वाला हमारा बॉर्डर है, तो ये फोल्ड नहीं होगा, ये इसी में ही फोल्डिंग हो रखी है। अब हम इसको भी पूरा इसके बराबर ही काटेंगे। और ये हमारी हर एक चीज़ की जैसे फ्रंट की शेप दी थी वैसे ही बैक की। ये देखो ये जैसे फ्रंट की शेप दी थी वैसे दे दी मैंने, सारा पूरा बराबर काटा है। ये देखो ये अब मैं दिखाती हूँ आपको हटा के, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। ठीक है, तो ये
हमारी सिंपल कमीज की कटिंग हो गई। अब हम इसको करेंगे तय। और ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है ये बाजू का कपड़ा है। अब आप चाहो तो इसमें क्वार्टर स्लीव बाजू निकाल सकते हो या फिर पौनी बाजू, अब जैसे भी होगा। हम अगर बाजू निकालेंगे तो इसको ऐसे करके बाजू निकालेंगे और ये जो कपड़ा कटिंग होगा वो यहाँ जोड़ डाल के क्वार्टर स्लीव बाजू निकल जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब हम इसकी पैंट की कटिंग दिखाते हैं और इसकी इनर भी काट के दिखाते हैं। इनर इसकी के साथ ही कटेगी। ये उसकी पैंट का कपड़ा है, तो हमने ये प्लाजो पैंट जो भी है, जो भी आपने करना, पर इसकी पैंट काटनी है, नैरो पैंट बनानी है इसकी। तो पैंट बनाने के लिए हमने इसको डबल फोल्ड करके ये किनारी वाला जो साइड होता है ओपन वाला वो हमने अपनी साइड कर लिया और बंद वाला उस साइड कर दिया। क्योंकि बंद वाला उस साइड इसलिए है जो भी हमारा कपड़ा बचेगा तो ज्वाइंट में बचेगा और वो हमारी बेल्ट में काम आ जाएगा। तो एक्चुअली अब हम इसकी लेंथ वगैरह आपको नाप के दिखाते हैं। पहले तो हम इसको कपड़े को बिछा लेंगे और आप इसको देखें, ये हमारा आप देखें इसको कि ये थोड़ा सा तिरछा है। अब हम इसको ऐसे नहीं काटेंगे, हम इसको पहले पूरी शेप देंगे सीधी, अदरवाइज ये पैंट ऊपर से घूमना शुरू हो जाएगी। देखो ये इतना टेढ़ा है, तो हमने इसको बराबर करके ये निशान लगाया। ये हमारा निशान लगा के हमने इसको एक बराबर करना। अब ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट कपड़ा हो गया। अब हम लगाएंगे इसकी लेंथ का नाप। तो जितनी हमारी लेंथ है, आपने बेल्ट डालनी तो बेल्ट डाल सकते हैं, इलास्टिक डालनी हो पूरे में तो इलास्टिक डाल दें, पर अदरवाइज हम 1 इंच छोड़ के ही लेंथ का नाप लगाएं। क्योंकि 1 या 1.5 इंच की हमारी बेल्ट लगती है या इलास्टिक डलती है, तो हम प्रॉपरली इसमें इसको 1 इंच का ही छोड़ देते, कई बार 1.5 का भी छोड़ते, पर ये 1 इंच या 1.5 इंच छोड़ के हमने लेंथ का नाप लगाना है। तो लेंथ हमारी 37, 35 जितनी भी है आपकी, आपने उस हिसाब से निशान लगा लेना है। तो हमने अभी ये 1.5 इंच ऊपर छोड़ के हमारी 37 की लेंथ है, तो हम इसको 37.5 करेंगे, 37.5 की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फिर उसके बाद में हम प्रॉपर नापेंगे तो हमारा 35.5 आ रहा है इसे। और हम इसको ये 36 आएगा ही, और 36 करके ये हमने सारी में बराबर नाप लगा लूँगी 36 करके। तो जो ये हमने निशान लगाया हम इसको भी ऐसे स्केल से रख के इसको प्रॉपरली आप सीधी लाइनिंग खींचिए, क्योंकि ये यहाँ से भी टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज पैंट घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे पूरे इसके निशान, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा स्ट्रेट कपड़ा है जो, तो अभी हमने पैंट की शेप देनी है, सारे निशान लगाने हैं। तो ये जो कर्ल वाला स्केल है, तो हम इसको अपनी तरफ जो निशान है इसको ऐसे रख के ना, इसको हम आधा इंच अंदर को करके ऐसे करके थाई का शेप दे देंगे। तो ये हमारी थाई की गोलाई आ गई है। ठीक है, अब इसको आधा इंच छोड़ने के बाद में देखो ये जितनी भी उनकी थाई है जो भी है हिप के अकॉर्डिंग, वो मेरा अपना नाप है, बाकी मैं बता दूंगी आपको। जैसे कि हमने इनकी 14 की थाई रखी हुई है, तो 14 का निशान आप यहाँ लगाएंगे और इसको अंदर 2.5 इंच लेके हम आसन का निशान लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा जो ये हमने लगाया 14 हमारी थाई थी, आधा इंच इधर हमने शेप दी थी, तो 14.5 हो गया। अब 14.5 का हम इधर आधा करेंगे तो ये 7.25 आएगा। अब हमने 7.25 का ये देखो 4.25 और ये 4.25, तो ये जो है एक जो प्लेट डलती है ये उसका निशान है। अब ये जो हमने सेंटर बनाया है ना, इसका सेंटर हम यहाँ भी बनाएंगे। ये हमारा 14.5 था, तो हमने इतना ही हम यहाँ रखेंगे इसको 14.5। ये 14.5 का निशान लगाया, तो इसमें 14.5 का आधा करके हमने 7 नीचा हाफ, मतलब 7.25 इस तरफ, 7.25 इस तरफ, तो हमारा प्रॉपर ये 14.5 है। देखो ये ठीक है, ये निशान। और ये हमारी प्रॉपर लेंथ थी।
इससे आपने जितना भी फोल्डिंग के लिए रखना, 3, 3.5, जितना भी आप चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं उतना कपड़ा रख लें। तो मैंने ये 3.5 इंच का निशान लगाया क्योंकि मेरे को ये चौड़ी फोल्ड करनी है। और ये मैं इस निशान को भी सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद अब हमने जो पैंट की प्रॉपर नैरो पैंट की मोहरी का निशान लगाना है। जो हमने सेंटर की लाइन बनाई थी, ये हाफ इधर इस तरीके से बनाएगी, वो भी मैं बता देती हूँ आपको। अब ये जो कर्ल वाला स्केल था, हम इसको ऐसे करके रखेंगे और ये हमारे इस जॉइंट से आएगा और हम ये इसको शेप देंगे। और ये जो हमने निशान लगाया था इसको अंदर की तरफ करके इसको प्रॉपर ऐसे करके ये जो हमने निशान दिया था, ये वो निशान की गोलाई आ गई। अब देखो ये हमारी प्रॉपर लेंथ पैंट की आ गई। ये प्रॉपर लेंथ है, ये 3.5 इंच फोल्ड करने का और 1.5 इंच की यहाँ बेल्ट डलेगी। तो ये हमारा प्रॉपर जितनी हमने लेंथ रखी थी 37 की, तो ये उतनी ही लेंथ आ जाएगी। अभी ये फ्रंट पार्ट है, अभी मैं इसका बैक भी दिखाऊंगी। ये मैं कटिंग करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका बैक भी। ये देखो, ये मैं कपड़ा हटा के दिखाऊंगी तो आपको पैंट की शेप अपने आप ही दिख जाएगी। ये रही पैंट। तो ये पैंट का फ्रंट पार्ट है। ये जितनी हमारा नाप था, मेजरमेंट था, उतना ही हमने काटा है। जो भी मैं लूजिंग डालनी होती है वो हम इसके बैक पार्ट में डालते हैं और ये पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अभी मैं आपको इसका बैक भी दिखाती काट के। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा बचा था, अब हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे, हम इसी तरीके से इसको खुला है जिस तरफ से जैसे हमने पहले रखा था, हम इसको वैसे ही बिछा लेंगे क्योंकि हमारा जो ये कपड़ा है सारा यूज में आ जाता है, जितना भी कपड़ा बचता है। अब ये देखो, आपको एक बहुत इजी मेथड बताती कि आपको दोबारा से निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। आपकी जो ये पैंट है, आप इसको यहाँ से जो ये कपड़ा है, आप ये देखो, यहाँ से हमने 3, 3.5, 2.5 जितना भी आपने बैक का इसको उठा के काटना पड़ता है। वो हिप के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी हिप जितनी हो उसके अकॉर्डिंग ही हम बैक पार्ट उठा के काटते हैं। तो मतलब मिनिमम इसकी हमने 2.5 काटनी है, तो हमने इसको 2.5 इंच ये कपड़ा यहाँ से छोड़ के अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ये इसी के ऊपर कपड़े पे बिछा लिया। हमने बिल्कुल बीचों बीच बिछाना है, लेकिन हमने ये किनारा इससे मिलाना है ऐसे करके। ये देखो, जो हमने आधा इंची किनारी काटी थी ये भी छोड़ दी, ये 3 इंच यहाँ भी छोड़ दिया हमने अपना कपड़ा। और ये देखिए, एक और बता देती हूँ, अगर आपका सेंटर नहीं बैठता सही तो जो ये हमने कपड़ा काटा था साइड से, आप इसको ऐसे रखें और अपनी पैंट को यूं करके खिसका के इसको बिछा लें, तो ये प्रॉपरली जैसे आया था वैसे ही आएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। हमें कोई भी निशान नहीं लगाने हैं इसके। अब यहाँ से हमने निशान लगा के ये हमने यहाँ से 1.5 इंच, तो ये हमने जो आसन है ये हमने इसको स्केल से, ये जो हमारा ये था, इसे हमने 1.5 इंच का निशान लगा के इसको हमने ऐसे करके सीधा कर लेना है। और ये हमने इसकी गोलाई दे दी, जो हमने 1.5 इंच ये बढ़ाया है। और बाकी ये मैंने बताया ना, ये जो 1.5 के निशान लगाए हैं, तो ये आप प्रॉपरली आप और भी बता देती। अब ये जो बैक का मेथड बताया था मैंने, तो ये मिनिमम 3 इंच यानी कि इसके बराबर आप 3 इंच यहाँ रखेंगे। ये 3 इंच का निशान यहाँ लगा के
आप इसको स्केल से प्रॉपरली ऐसी शेप दे दें। अब ये फ्रंट था और ये बैक है। आपको मैं हटाऊंगी तो आपको ये निशान दिख जाएगा। आपको ये मेरा 1.5 इंच का सारा ये है आपका। और ये बैक उठा के है और ये हमने प्रॉपरली इस तरफ से हमने बिल्कुल बराबर ही काटनी है, इसको कोई बढ़ा के नहीं काटनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारी पैंट कट चुकी है। ये दिखा देती हूँ आपको। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। और ये पैंट की जो ये चीज़ है, अब ये ऊपर भी नहीं चढ़ेगी जो मैंने निशान लगाया है। आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये प्लेट डलेगी और ये देखो बैक का है और फ्रंट का, ये दोनों पार्ट हमारी पैंट के कट चुके हैं। बाकी आपको इसमें आगे में बेल्ट डालनी तो बेल्ट डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ पूरे में इलास्टिक भी डाल सकते हैं आप। और जो ये कपड़ा है ये हमारे ऊपर बेल्ट के लिए काम में आ जाएगा। बंद कर दो। दोनों सूटों की कटिंग दिखाई थी दोस्तों, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका कटिंग दिखाते दिखाते। तो इसका सेकंड वाला जो सूट है मैं आपको दूसरी वीडियो में इसकी कटिंग बताऊँगी। उसकी पैंट नहीं काटनी है, उसकी स्ट्रेट बॉटम काटनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उसकी स्ट्रेट बॉटम कैसे काटनी है। तो ये वीडियो आपका लंबा हो चुका था, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में आपको उसकी कटिंग शेयर करूँगी। वो भी प्रॉपरली लाइनिंग वाला सूट है, उसकी कमीज पर पैंट नहीं है, वो बॉटम है और बॉटम काटूंगी मैं उसकी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। आज बनाया था खाना, सुबह की दाल थी, फिर हमने बनाई ये पनीर की भुजिया और ये रायता और ये परोठे। तो ये आज शाम का डिनर है।